शौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग कल्पदम प्रयच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। यदि किसी व्यक्ति को चिंतामणि प्राप्त हो जाए, चिंतामणि क्या है? चिंतामणि एक ऐसी मणि है कि यदि किसी को वह चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो वह उस मणि से इस संसार की कोई भी वस्तु मांगे तो उसको तुरंत मिल जाती है। तो कौन कौन चाहता है कि हमें चिंतामणि मिले? यदि वह मणि मिल गई तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं केवल इच्छा करने मात्र से हमारे सामने प्रकट हो जाएंगी। तो कौन कौन चाहता है कि मिले? कोई नहीं चाहता, कोई बात नहीं। आगे लिखा, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग कल्पदम। लोग समझदार हैं इसलिए नहीं चाहते। आगे सुनिए, सुरद्रुः स्वर्ग कल्पदम। यदि किसी को कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए तो केवल इस संसार की नहीं अपितु स्वर्ग आदि लोगों की जितनी भी वस्तुएं हैं केवल इच्छा करने मात्र से कल्प वृक्ष के सामने बोलने मात्र से मिल जाती है। यदि कल्प वृक्ष हो तो चिंतामणि से इस संसार की सारी वस्तु मिलती हैं और कल्प वृक्ष से इस संसार की तो मिलती ही है, साथ में स्वर्ग आदि लोगों का भी वैभव प्राप्त हो जाता है। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग कल्पदम, लेकिन प्रयच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि किसी व्यक्ति को गुरु प्राप्त हो जाते हैं तो उसको इस संसार की तो कोई वस्तु नहीं मिलती, न ही स्वर्ग की कोई वस्तु मिलती है, लेकिन उसको योगियों का दुर्लभ वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। जो वैकुंठ धाम योगियों को अनंत काल तक तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होता। यदि किसी को गुरु मिले और वह भगवान की कथा सुनाए तो उस व्यक्ति को योगी दुर्लभ वैकुंठ भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन आता है, ऐसा वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में कि भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन धाम, जो वैकुंठ के मध्य में है, और कुछ आचार्य कहते हैं कि वैकुंठ से भी ऊपर है। जो भी हो, भगवान का वह जो अनंत चिन्मय धाम है, वहां पे एक चिंतामणि नहीं, अनंत करोड़ों चिंतामणियां हैं। और किसी को एक चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो उसको संसार का सुख मिल जाता है। जितना भी सुख, जो कुछ भी चाहिए, जितना भी सोना चांदी जमीन जायदाद, जो कुछ सुख चाहिए सब मिल जाता है। अब आप में से किसी ने हाथ नहीं उठाया और अब आज के बाद भगवान से मत बोलना कि भगवान हमें ये दे दो, बेटे का विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, धन मिल जाए, लक्ष्मी आ जाए, क्योंकि आप लोगों को तो नहीं चाहिए। और यदि चाहिए तो भगवान की कथा एक ऐसा माध्यम है, भगवान का नाम एक ऐसा माध्यम है कि यदि कोई स्वार्थपूर्ण भाव से भी भगवान का नाम जपे, इस संसार की, इस लोक की कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए भी भगवान का नाम जपता है तो उसे इस संसार का तो सुख प्राप्त होता ही है, संसार इस पृथ्वी के अलावा जितने लोक हैं उन सभी का सुख भी प्राप्त होता है। और साथ में नाम जपने वाले जापक को मृत्यु के बाद भगवान का धाम मिल जाता है। और भगवान का धाम कैसा है? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं वह जो भगवान का दिव्य धाम है, गोलोक धाम है, वहाँ पे एक चिंतामणि नहीं अनंत चिंतामणियाँ हैं। वहाँ पे एक कल्प वृक्ष नहीं बल्कि वहाँ पे जितने भी घर, जितने भी महल बने हैं, सब पर जो कल्प वृक्ष रूपी लता है, लताओं से घर ढके हुए हैं। एक लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम,
सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हैं। एक लक्ष्मी देवी नहीं है, अनंत कोटि लक्ष्मियां हैं। और गोलोक वृंदावन धाम में ये अनंत लक्ष्मी भगवान की चरण सेवा करती हैं, अवसर प्राप्त करती हैं कि कब हमें कोई अवसर मिले कि हम भगवान की सेवा कर सकें। वहाँ पे भी भगवान की कथा सुनने की लालसा लगी रहती है कि कब कोई हमें भगवान के बारे में बताए और हम भगवान की कथा को अपने कानों से श्रवण